मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो सब बढ़िया हैं अपने घर पे। अकाउंटेंसी की क्लासेस सुन रहे होंगे। डाउट्स आप मेरे से पूछते रहिए। अभी हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ हमारा एक टॉपिक बच रहा है, मिसिंग वैल्यूज। अब उस मिसिंग वैल्यू के दो क्वेश्चन है। देखा जाए तो वो सिंपल इक्वेशन से भी आसान है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन में हमें पूरी इक्वेशन को फिल करना पड़ता है एज इट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बट जो मिसिंग है उसमें आपको कहीं ना कहीं उस ट्रांजैक्शन का कुछ पोर्शन सॉल्व करके दिया है। तो मिसिंग वैल्यू में आपको बचा हुआ पोर्शन सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है, जो आपको खुद से करना है बुक से चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो अनसॉल्व है वो हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखी है, कहती ए कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। आपको जो क्वेश्चन है उसमें एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखा है। तो कोई भी एसेट बढ़ रही हो, कम हो रही हो, हमें उसका नाम मेंशन नहीं करना। हमें सिर्फ प्लस माइनस में शो करना है कि टोटल एसेट्स बढ़ेंगी या टोटल एसेट्स कम होंगी, टोटल लायबिलिटीज बढ़ेंगी या टोटल लायबिलिटीज कम होंगी। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वाला है, यहाँ पे 0 गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है मिसिंग वैल्यू और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मिसिंग वैल्यू 1 है, क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 50,000 से। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्लस 50,000 और यहाँ पे भी कितना होगा, प्लस 50,000। प्लस ऑलरेडी है बट मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, प्लस 50,000 ये आपकी सेकेंड फिगर है। हाँ जी, उसके बाद ये फर्स्ट थी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन। इसके बाद कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। आपने कैश में कितना परचेज किया, 20,000 और क्रेडिट में 30,000। मतलब आपने कितने का स्टॉक परचेज कर लिया, 50,000। अब बेटा इसमें 50,000 का जो स्टॉक परचेज कर रहे हो आप, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, देन 4 लिखा हुआ है और कैपिटल को 0 कर रखा है। हाँ जी, इन्होंने हम इसको इनकी तरह ही चेंज कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ लायबिलिटीज लिखा है, मैंने लायबिलिटी साइड ही लिख दिया है, इसको कैपिटल लिखा है। ठीक है, यहाँ 0 दिए है, यहाँ 50,000 कैपिटल बना है। अब जो आप 3 और 4 हमें अब नेक्स्ट में कैपिटल 0 कर रखा है, यहाँ पे 3 में पूछ रखा है और यहाँ पे 4 में पूछ रखा है। ठीक है, ये 2 था, ये 1 था, ये 3 है। कितने का स्टॉक बढ़ेगा, 50,000 का। बट साथ में अगर हम बात करें तो कितने का कैश कम होगा, 20,000 का। तो अगर मैं सिर्फ एसेट्स की बात करूं तो कितने से बढ़ेगी, 50 से स्टॉक इंक्रीज हुआ, 20 से कैश डिक्रीज हुआ, नेट कितने का इंक्रीज है, प्लस 30,000। और यहाँ पे लायबिलिटी साइड सिर्फ क्रेडिट बढ़ रहे हैं, प्लस 30,000। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 80,000 इज इक्वल्स टू 30,000 की लायबिलिटीज। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हम क्वेश्चन बुक के फॉर्मेट में करेंगे तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, प्लस 50,000। हाँ जी, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का स्टॉक 40,000 कैश में बेच दिया। तो अगर हम एसेट्स पे बात करें, 10,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो कैपिटल को बढ़ा ही देगा। बट कितने का स्टॉक जा रहा है, -30,000। एसेट साइड कितना कम हो रहा है, 30,000, पर कैश भी तो आ रहा है कितने का, प्लस 40,000। तो नेट कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस 10,000। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्लस 10,000 और यहाँ पे 0। चेक करते हैं कौन सी वैल्यू इसमें मिसिंग है। हाँ जी, इन्होंने इसको 5 बोल रखा है टोटल को, इसको 6 बोल रखा है। हाँ जी, इसको 0, हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही, कैपिटल में ऐड होगा प्लस 10,000, कैपिटल इस साइड है, सॉरी, यहाँ पे 0 है। अब इन्होंने उस वाली प्लस 10,000 को 7 बोल रखा है और इसको 8 बोल रखा है। तो
तो आप नीचे आंसर भी है, आंसर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर रखी है, कुछ मिसिंग कर रखा है, कुछ पुट कर रखा है। ठीक है, पर एसेट्स को कंबाइन ले रखा है। यहाँ ही कैसे पहुंचा, 40,000 प्लस हुआ कैश माइनस 30,000 स्टॉक। ठीक है, आज इसके बाद टोटल चेक करते हैं। ये आ गया हमारा 90,000 इजिकल्स टू ये 30,000 ही है प्लस कैपिटल कितनी हो गई 60,000। अब इसमें से कुछ मिसिंग भी हो सकता है और दिया भी हो सकता है, हम सिंपल क्वेश्चन की तरह करते जाएंगे। हाँ जी, कुछ मिसिंग है इसमें 90 और इसको 9 नंबर 9 और इसको 10 नंबर। ठीक है, नंबरिंग कर रही हूँ ऊपर, आप नीचे से आंसर में चेक कर सकते हो, नंबरिंग में आंसर भी दे रखे हैं 30 एंड 60। चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, रेंट पेड ₹500। रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, 500 कैश लेस होगा। सिंपल क्वेश्चन की तरह करना है, कुछ मिसिंग है वो पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ मिसिंग नहीं है वो हमारा ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। 500 से कैपिटल कम कर देते हैं, यहाँ 0 रहेगा। एक्सपेंस पे हुआ है ना, तो एक्सपेंस कैश को कम करता है और कैपिटल को कम करता है। ये कितना रह गया 89,500 इजिकल्स टू 30,000 प्लस 59,500। क्लियर? हाँ जी, ऊपर चेक करते हैं 10th पॉइंट की बात। इसको 11 बोला गया है, इसको 13 बोला गया है। ठीक है, और 10th की बात इसको 11 इसको 12 बोला गया है। 11 इसको 12 बोला गया है माइनस 500 को, और ये 14 इसको 14 बोला गया है 30,000 को। देन 59,500 हमारे पास आ गया है। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 5, रेंट आउटस्टैंडिंग 500। अब भी 500 का खर्चा हुआ है बट अब ये पे नहीं हुआ, तो हम 5th में क्या कहेंगे, कैश कम नहीं होगा, कैश कम नहीं होगा, कैपिटल कम होगी 500 से, और 500 से बस ये माइनस का साइन आएगा माइनस 500। ठीक है, चाहे ऐसे ही कीजिए माइनस 500, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ जाएगी 500 की, तो यहीं पे चेंज आएगा, बस सिर्फ इधर 0 रहेगा। ये 89,500 इजिकल्स टू ये 20, ये ऐड हो गया तो 30,500 प्लस 500 कम हो गया तो 59,000। ठीक है, हाँ जी, चेक करते हैं क्या ये इक्वल हो रहा है। 40 नंबर के बाद, हाँ जी, ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर है, ये 17 नंबर है, और ये आपका 18 नंबर है। ठीक है, ये आप नीचे अमाउंट्स में देखो, रैंडमली चेक कर लेते हैं। 15 नंबर पे क्या 500 आ रहा है, हाँ जी 15 पे यस 500 आ रहा है। क्या 1800 पे हमारा 59,000 आ रहा है, यस 59,000 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर ऐड हो जाएगी एसेट 5,000 की, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक लायबिलिटी ऐड हो जाएगी, क्रेडिटर वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000, यहाँ 0। ये इक्वेशन क्या होगी, ये आ जाएगा 94,500 इजिकल्स टू ये 35,500 प्लस 59,000 आ जाएगा। हाँ जी, चेक करते हैं 18 के बाद 19 नंबर किसको बोला हुआ है, ये 19 नंबर है, ये 20 नंबर है, ये 0 गिवन है, हम वैसे भी 0 ही आती है, हम 0 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 21 और 22, ये 21 है, ये 22 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। 5,000 की रेफ्रिजरेटर खरीद ली, कैश से खरीदी होगी तो ड्रॉइंग हो गई माइनस 5,000, और यहाँ पे क्या होगा, कैश में माइनस 5,000, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 0 होगा, 0 प्लस ये रह जाएगा वापस से 89,500 इजिकल्स टू ये 35,500 प्लस ये काम हो जाएगा 54,000। 22 के बाद चेक करते हैं 23, 24, ये 23 है, ये 24 है, हाँ जी, ये 25 और 26, ये 25 है, और
और ये 26 है। ठीक है, तो आप 26 चेक करिए कितनी अमाउंट है 26 में 54,000। 25 चेक करिए कितनी अमाउंट है 89,500। लास्ट ट्रांजेक्शन परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। हाँ जी, यहाँ से अगर हम कैरी ऑन करें, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप नोट करके वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ से कैरी ऑन करें क्वेश्चन आगे, इसी वाले क्वेश्चन को, तो क्या पोजीशन थी यहाँ पे एसेट्स में हमारे पास 89,500, 25th पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज 35,500 प्लस कैपिटल 54,000, 26th पॉइंट। लास्ट में क्या परचेज किया है हमने, कहते बिल्डिंग परचेज फॉर कैश 20,000 की बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, किस पे परचेज करी आपने, फॉर कैश। तो कैश में बिल्डिंग परचेज करोगे तो आप देखोगे प्लस भी एक ही आइटम होगी, माइनस भी एक। कितने की है बिल्डिंग 20,000, तो 20,000 से बिल्डिंग बढ़ गई, 20,000 से कैश कम हो गया, तो मैं इसको कह सकती हूँ इफेक्ट क्या होगा 0, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। नेट चेंज कितना होगा 89,500 इज इक्वल्स टू 35,500 प्लस 54,000। दोनों साइड चेक करें, 54 और 89 हो गए, 89,500, 89,500। तो आप चेक करोगे इसको क्या बोला गया है 27 में देखो बेटा 0 आंसर दे रखा है। लॉजिक ये है इसका कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, 28 इसको बोल रखा है, ये भी 0 है। हाँ जी, 29 इसको बोल रखा है 35,500 और इसको बोल रखा है 30। तो आप देखोगे ये तो और भी इजी क्वेश्चन था। हमें तीनों चीज पता करनी होती थी, हर इक्वेशन का इफेक्ट हमें एसेट पे, लायबिलिटी पे और कैपिटल पे, तीनों में पता करना होता था। बट जो ये क्वेश्चन है इसमें तीनों पे इफेक्ट पता करना है, पर जिसमें से हमें कुछ गिवन भी है। मतलब अगर हम यहाँ रुक के चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे इन्होंने अगर 0 दे रखा है, यहाँ पे टोटल 35,500 दे रखा है और हमारा नहीं आ रहा, तो हमें पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो और भी इजी हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से करना है। फेयर नोटबुक में आपके जो अनसॉल्व 27 क्वेश्चन है उसके साथ ही मिसिंग क्वेश्चन दोनों होने चाहिए। जितने अनसॉल्व पोर्शन के क्वेश्चन है वो सारे आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। सॉल्व को आप बुक से देख सकते हो और उनको भी सॉल्व करना है खुद से, पर फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, आप बुक से रेफर कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बी इन्वेस्टेड ₹50,000 इन कैश। बी कैश इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कैपिटल लगा रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या कहेंगे, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, तो 50,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है, और एसेट्स में कैश बढ़ गया 50,000, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये 0 रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं परचेज सिक्योरिटीज फॉर 7,500 इन कैश। जब वो सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा वो पर्सनल सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, लेकिन 75,000 की सिक्योरिटी परचेज करेगा बेटा, तो 7500 की सिक्योरिटी, सॉरी 50,000 कैश है, 7500 की सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो क्या होगा, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कहीं और है, मतलब बिजनेस अपने पैसे को, बिजनेस एंटिटी कहीं और लगा रही है। जहां भी वो पैसा लगा रही है उनका नाम है सिक्योरिटीज, शेयर्स। ठीक है, मार्केट में पैसा लगा रही है, मार्केट में सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनको सिक्योरिटीज बोला जाता है। उससे बिजनेस इंटरेस्ट अर्न करता है, तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस की एसेट है। जैसे बैंक या एफडी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है,
ठीक है, तो वो क्या है, उससे इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे सिक्योरिटीज में पैसा लगाया तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो क्या होगा अब इस सिचुएशन में, प्लस 7500 इन्वेस्टमेंट आ गई बिजनेस के अंदर, एसेट आ गई। फ्यूचर में ये एसेट बेचेंगे या लिक्विडेट करवाएंगे या सेल करेंगे, कैश आएगा। तो क्या है, एसेट की डेफिनेशन में आ रही है सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटी कोई वैसी सिक्योरिटी नहीं है जैसे हम रेंट की सिक्योरिटी भर देते हैं, यहाँ शेयर्स वगैरह से, मार्केट में पैसे लगाने से मतलब है। ठीक है, माइनस 7500 कैश होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ क्या है, जीरो ऐड होगा। जब दोनों इफेक्ट इधर आ गए तो इधर क्या होगा, 0 प्लस 0। फाइनल पोजीशन क्या होगी, 50,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50,000। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट, परचेज अ शॉप फॉर 15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू अ लोन। एक शॉप खरीद ली, शॉप क्या है हमारी, एसेट, एक एसेट आ गई 15,000 की, बट उसके बदले में कैश पेमेंट कितनी करी है, ओनली 5,000। कैश पेमेंट कितनी करी है, ओनली 5,000। तो 10,000 कहाँ से दिया, बैंक से लोन लिया और फिर पे किया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, एक तरफ तो मैं अपनी लायबिलिटी बढ़ा देती हूँ 10,000 से, क्या लिया मैंने, बैंक लोन, ठीक है, और बदले में कितने की एसेट ली, प्लस 15,000। बट अगर आप देखो ध्यान से तो 10,000 बदले में क्या गया, 5,000 क्या गया, कैश। तो कितने से मेरी नेट एसेट्स बढ़ गई, 10,000 से। 15,000 से बड़ी शॉप आई तो 5,000 कैश कम हो गया, तो नेट एसेट्स कितने से बढ़ गई, 10,000। जो 10,000 की एसेट है वो कितने लोन से लिए, 10,000 से। दोनों साइड कितना कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 एंड 10,000। सिचुएशन क्या हो गई, 60,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50,000। हाँ जी, फोर्थ इक्वेशन। इससे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इसको नंबर 1 बोला गया, किसको 2। सबसे पहले इसको 1 बोला गया है, इसको 2 बोला गया है, ठीक है, 2 कहा गया है। ये 3 है और ये आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन में ये बैलेंस की बात हो रही है ना, हाँ जी, ये 5 है और बैलेंस में ये 6 है, प्लस 0 है। हाँ जी, फिर उसके बाद ये 7 है और ये 8 है। आप आंसर में मैच कर सकते हो कि 8 में कितना लिखा है, 8 में लिखा 10,000 के, यहाँ भी 10,000 है जी, बिल्कुल। फिर इसको 9 बोला गया है और इसको 10 कहा गया है। क्या 9 60,000 है, यस। क्या 10 10,000 है, यस। आगे चलते हैं फोर्थ इक्वेशन में। सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। 1,000 रुपए वाली सिक्योरिटी कितने बेच दी, 1,500 में। तो मैं कहूंगी 500 क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम 500 को पहले यहाँ चुपचाप ऐड कर लेते हैं। अब कितने की एसेट गई, 1,500 की, पर बदले में कैश कितना है, 1,000। तो नेट डिक्रीज कितना कैपिटल में, 500, ठीक है। अब हम कहेंगे कितना हो गया, 59,500। ये डिक्रीज है बेटा, माइनस, क्योंकि 1,500 की सिक्योरिटीज चली गई और कैश की एसेट कितनी है, 1,000, ठीक है। सॉरी, 1,000 की सिक्योरिटीज चली गई और कितने का कैश आया, 1,500 का, प्लस होगा 500। कितने का कैश आया, 1,500 का। सिक्योरिटी कितने की गई, 1,000 की। नेट इंक्रीज, कैश नेट कितने का फालतू आ गया, 500 का। 500 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो है 60,500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50,500। हाँ जी, फिफ्थ इक्वेशन। नंबरिंग उसके बाद करते हैं और नंबरिंग के बाद हम चेक कर लेंगे। परचेज एन ओल्ड कार फॉर 2,800 इन कैश। कार खरीदी है कैश में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ 0 आ जाना चाहिए। 2,800 से कार बढ़ गई, 2,800 से कैश कम हो गया, दोनों ही यहाँ प्लस माइनस हो रहे हैं, तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0। नेट चेंज कितना आया, वही 60,500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50,500। हाँ जी, यहाँ तक हमारा 10 नंबर था। फोर्थ में ये हमारा 11 है। क्या 11,500 है, जी हाँ जी। ये हमारा 12 है। उसके बाद
ये हमारा 13, नेक्स्ट ये 15, चेक करो क्या 15 जीरो है? जी हाँ 15 जीरो है। उसके बाद ये 14 एंड ये 16, क्या 16 भी जीरो है? जी हाँ जी 15 16 दोनों जीरो हैं। उसके बाद ये 17 है, क्या 17 में 10,000 आ रहा है? बिल्कुल 18, ये हमारा 18 है। हाँ जी। नेक्स्ट 6th ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश एज कमीशन 3600। अब इसमें क्या हुआ? कैश बढ़ गया 3600 से, प्लस एसेट साइड कैश बढ़ गया, और इनकम है तो इनकम से क्या इंक्रीज होगी? कैपिटल 3600, ये जीरो है। अब चेंज कितना आ गया? 63, 64,100 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 54,100। हाँ जी। ये 19 है कि 19 में 3600 आ रहे हैं? यस। ये हमारा 20 है, 64,100 हमारी 21 नंबर फिगर है, और ये 22 है। क्या आंसर में 22 में 54,100 आ रहे हैं? जी बिल्कुल। लास्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं पेड लोन्स इंस्टॉलमेंट 800 इंक्लूडिंग 300 फॉर इंटरेस्ट। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, एक लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं। जो लायबिलिटी हमारी यहाँ कितने की चल रही है? यहाँ कहीं लोन था हमारा, मान लीजिए 5,000 10,000 जो भी लोन था, हमने यहाँ खरीदा था ना एसेट को 5,000 10,000 लोन पे, तो उसमें से हम 800 रुपए पे कर रहे हैं, पर 800 पूरे के पूरे लोन के पैसे नहीं, उसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, पहले वो इंटरेस्ट के पैसे काटे, बचे हुए हमारे लोन के पैसे काटे। कितने पैसे लोन के, कितने इंटरेस्ट के? वो कह रहे हैं कि 500 रुपए लोन के। कैसे पता लगा? कह रहे हैं आपने 800 रुपए की पेमेंट करी है, जिसमें से 300 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसको दोनों ट्रांजेक्शन को कट कर लूं, हाफ हाफ कर लूं, कि मैंने 800 की पेमेंट करी है कैश से, 300 का एक खर्चा पे किया जिसका नाम है इंटरेस्ट, और 500 का एक लोन लायबिलिटी रीपे करी है। तो हम कैसे कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे -800 पे हुआ। ठीक है, 7 ट्रांजेक्शन, यहाँ पे -800 पे हुआ। उसमें से एक्सपेंस कहाँ से लेस होगा? 300 इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस था, 300 पे हुआ, 300 एक्सपेंस हुआ, 500 पे हुआ, 500 का लोन हमारा जो 10,000 का था यहाँ पे, ये कम हो गया 500 से। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पेमेंट्स करी हैं 800 की, जिसमें 300 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया उन्होंने, और बाकी बैलेंस हमारा लोन का रीपे हुआ। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आई? 63,300 इज इक्वल्स टू 9,500 प्लस 53,800। हाँ जी, चेक करें 53,63,300 चेक कर लेते हैं मिसिंग वैल्यू किस किस चीज की है। हाँ जी, ये 23 है, क्या 23,800 लेस हो रहा है? यस। ये 24 है, क्या 500 लेस हो रहा है? यस। हाँ जी, ये 25 है, क्या 300 प्लस और माइनस हो रहा है? जी बिल्कुल। आगे 26, ये हमारा 26 है, क्या 9,500 आ रहा है? यस। ये 27 है, क्या 27 53,800 आ रहा है? यस। 63,300 हमें ऑलरेडी गिवन। आप देखोगे सिर्फ नंबरिंग डाल के कंफ्यूज कर रखा है, बाकी क्वेश्चन में और भी आसान कर रखा है। जैसे आप ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ नहीं पता क्या आएगा तो गिवन है 0 आएगा। यहाँ भी उन्होंने दे रखी है, मान लीजिए ये वैल्यू गिवन है, तो हमें पता लग जाएगा कि इतना टोटल आना चाहिए दोनों साइड, क्योंकि बुक में गिवन है, हमें अपनी गलती भी पता लग जाएगी। और नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रांजेक्शन है, बस कुछ डाटा को मिस कर दिया, कुछ बल्कि प्रोवाइड कर दिया, तो हमने उनको फिल कर दिया मिसिंग वैल्यूज। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिंपल, कुछ नया नहीं था सीखने वाला इनमें। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। अब तक इस चैप्टर में हम एडजस्टमेंट्स पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने सीख चुके हैं,
सारे एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, डेट क्रेडिटर सब एडजस्ट करना सीख चुके हैं। उसके अलावा मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस करना सीख चुके हैं, ठीक है। कॉस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स या ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बीच ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, इनको कैलकुलेट करना सीख गए। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं उनको डेली करना है। रिवीजन के बाद इसी चैप्टर का इस बार जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर से होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लासेस को रिवाइज करने वाले हैं। क्लियर बेटा? आई होप सो आपको ये चैप्टर इजी लग रहा होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।